गिड़गिड़ाते रहते हो तो काल के बस में मजा आता है तुम्हें। हाँ? मौत का सामान है, दारा करी बच्चे बनाए धन कमाया मूढ़ ने, वो कह रहा है भोला बाबा। दारा करी, अच्छा बताओ इसमें कौन सा महान काम कर लिया तुमने। दारा करी बच्चे बनाए धन कमाया मूढ़ ने, सामान सब है ये रुदन का। ये काय का सामान है? हैं? फिर क्या कमाया मूढ़ ने? कितनी गाली देते हैं संत, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, हम उधर कोई भागते रहते। क्योंकि अधिष्ठान के समान सत्ता वाले दोष करके अजन्य होने से तर्क दे रहा है। द्वैतवादी की शंका है यहाँ, द्वैतवादी का। हाँ, जो अधिष्ठान के समान सत्ता वाले दोष करके अजन्य हैं सो मिथ्या नहीं है। जो अधिष्ठान के समान सत्ता वाले दोष करके अजन्य नहीं किंतु तैसे ही दोष करके जन्य हैं सो वस्तु मिथ्या नहीं, ऐसे नहीं किंतु मिथ्या ही है। जैसे रज्जु सर्प आदिक हैं, रज्जु सर्प आदिक है। रज्जु क्या है? सर्प आदिक है। सर्प आदिक से मतलब सर्प जैसे और भी, तेल की धार, धरती में दरार, जमीन, उसी से मिलते जुलते। इस व्यतिरेक अनुमान कर जगत के अध्यास का अभाव है, ये शंका करता है द्वैतवादी। ये द्वैतवादी की शंका है, नहीं खोपड़ी में कुछ और ले ले। द्वैतवादी शंका है, ये द्वैतवादी की शंका। सो ये शंका जो है बन नहीं सकती, क्योंकि जो व्यवहारिक रस्सी आदिक, रज्जु आदिक है ना, रज्जु मतलब रस्सी और सर्प आदि सब कल्पित सर्पादिकन के अधिष्ठान होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, आपको रस्सी में सांप दिखा या दरार दिखी या अन्य कोई लकीर फकीर दिखी, तो उसका अधिष्ठान कौन है? आप कहोगे रस्सी। क्या कहोगे? कहोगे कि नहीं? तो वो रस्सी अधिष्ठान नहीं है। इसलिए आपको जो है द्वैत सत्य लगने लगता है, क्योंकि उदाहरण में भी आप ठीक थोड़ी समझ पाते हो, नहीं समझ पाते। इसलिए कहते देखो, अधिष्ठान अध्यस्त बना रहेगी। वो तो गुरुदेव समझा ही गए हैं। अधिष्ठान आत्मा है तो अध्यस्त संसार है तो संसार के, तो ये बात नहीं है। क्या है? सर्पादिकन का अधिष्ठान होवे तो उस दृष्टांत करके उक्त अनुमान की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन विचार करके देखो तो सर्प आदि का अधिष्ठान रस्सी आदि नहीं है, बल्कि रस्सी उपहित चेतन है। क्या है? अगर जड़ अधिष्ठान हो जाएगा किसी का तो चेतन अपने आप जड़ जैसा ही हो जाएगा, तो संसार सत्य हो जाएगा। इसलिए जड़ किसी का अधिष्ठान नहीं हो सकता। तो वहाँ क्या है कि रस्सी सर्प का ध्यास न, वो अधिष्ठान न हो करके रस्सी उपहित चेतन है उस काल्पनिक सर्प आदि का अधिष्ठान। या फिर अंतःकरण उपहित चेतन, या फिर वृत्ति उपहित चेतन, या फिर इंद्रिय उपहित चेतन। ये बात समझ में आ रही है? आपको ये जो है चश्मा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये चेतन है। तो चश्मा चेतन नहीं है, चश्मा उपहित चेतन है, और इधर अंतःकरण उपहित चेतन है।
अंतःकरण है उपाधि जिसकी वो चेतन, ठीक। चश्मा उपाधि है जिसकी वो चेतन। अब ये विषय चेतन हो गया और ये विषयी चेतन हो गया, जो कल आपने प्रश्न किया था। ये विषयी चेतन हो, दोनों जगह चेतन है। जब ये विषयी चेतन विषय चेतन से जुड़ता है, जुड़ने का मतलब वहाँ उसको बाध कर देता है, इधर अंतःकरण का बाध हो जाता है, तो एक चेतन का पता लग जाता है। उसी का नाम ज्ञान है कि अब हम जान गए कि ये चश्मा है। अगर भाई साहब चेतन ना हो तो आपको वस्तु ज्ञान भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये भ्रांति छोड़ दो कि ये वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं अस्तुएं कुछ नहीं है। बड़ा भारी उसमें चक्कर में पड़ा है ये जीव। जो चीजें हैं नहीं उसको है देख रहा है, और जो है वस्तु उपहित चेतन है, अब वो देख नहीं रहा। इसको देखने की बेचैनी आना चाहिए, तो आप हो जाएंगे बैरागी। वो होता है बैरागी। वस्तु उपहित चेतन मतलब? अरे अब कितनी बार समझाएं, ये चश्मा है कि ब्रह्म है? चश्मा है, लेकिन ये चश्मा तभी दिख रहा है जब इसमें ब्रह्म है। अगर ब्रह्म न होता तो तुम्हें ये चश्मा दिख नहीं सकता था, चश्मा तुम पा नहीं सकते थे। तो चश्मा हो गई उपाधि, इसलिए चश्मा उपहित चेतन। और यहाँ अंतःकरण है जिसके द्वारा तुम इसको जानने के लिए चले हो, तो वहाँ अंतःकरण उपहित चेतन। दोनों उपहित चेतन जब आपस में बाध करके मिले हैं, उपाधि का बात कर। चलो दूसरे तरीके से समझाएं। एक सोने की अंगूठी, ठीक, और एक सोने का हार, और दोनों को सुनार ने तोड़ना शुरू किया। वो नज़दीक लाते गए, तोड़ते 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 और इतनी बुरी तरह तोड़ दिए दोनों। अब बताओ क्या है, अंगूठी है कि हार है? सोना है। अब वो सोना बटा हुआ है ना, पहले भी नहीं बटा था, अब भी नहीं बटा है। हाँ जी, तो ये समझाने की रीतियाँ होती हैं, लेकिन लोग उस पर बड़ा तर्क। वो कहते साहब बिंदु बिंदु तो बिंदु होता, वो सिंधु कैसे हो जाएगा? वो तो चलेगा, चल फिर के सिंधु में पहुंचेगा। ये विकट अज्ञान की बात है। थोड़ा सा भी विवेक धारण करो तो जहाँ बिंदु है तहीं सिंधु है। सिंधु और बिंदु दो है ही नहीं। हाँ। बना बिंदु था निज को भूल कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। जब अपना हमने विचार किया, हम बिंदु बने हुए थे, हमें पता लग गया अरे बिंदु बिंदु नहीं है, हम तो सिंधु ही। हाँ। खुदा और जुदा में क्या फर्क है? खुदा और खुदी में क्या फर्क है? कि कोई फर्क नहीं। एक कई बिंदी का फर्क होता है, तो नीचे लग जाती है खुदा हो जाता, ऊपर लग जाती है जुदा हो जाता है। ये उनकी भाषा उर्दू की होगी कोई। हाँ, नक्ता ऊपर नीचे भेद, नुक्ता भेद बताता है। ऊपर जने कर दो तो खुदा हो जाता, नीचे कर दो तो जुदा हो जाता। जने क्या, उससे अपने को लेना देना नहीं, भाषा से वो एक तरीका है समझने का। जो जुदा है वही तो खुदा है, जो खुदा है वही तो जुदा सा दिखता है। तो ये जो है द्वैतवादी की शंका
बनेगी नहीं। असल में रस्सी अधिष्ठान नहीं है, रस्सी उपहित चेतन सर्प आदिकन का अधिष्ठान है। ये आई बात समझ में? विचार करके देखो तो रस्सी रज्जु उपहित चेतन और वृत्ति उपहित चेतन है। ये वार्ता आगे चतुर्थ तरंग में अनिर्वचनीय ख्याति के निरूपण में कही जाएगी। इसलिए इस चेतन की परमार्थ सत्ता के होने से उसके समान सत्ता वाले दोष के दृष्टांत में भी अभाव है। केवल मुख्य सिद्धांत क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद में तो सर्वकार्य की प्रतिभाषिक सत्ता होने कर दृष्टांत रज्जु सर्प आदि और दाष्टान्त जगत की विलक्षणता के अभाव से एक ही चेतन रस्सी सर्प आदिकन का और घट आदिकन का अधिष्ठान है। इसलिए भी अधिष्ठान की समसत्ता वाले दोष का अभाव है। इसलिए सर्व अध्यासन को अधिष्ठान से विषम सत्ता वाले दोष कर जन्यता है। इस रीत से हेतु दृष्टांत के अभाव से उक्त व्यतिरेक की अनुमान की असिद्धि है, ताते प्रपंच सत्य नहीं है, मिथ्या है। प्रपंच को जो है हम सत्य कभी कह नहीं सकते। कहीं दिखता है तो कहीं दिखने दो, इसके लिए दूसरा शब्द हम दिए देते हैं, मिथ्या है। असत नहीं कहते हम भाई तुम्हारे संतोष के लिए। इसलिए तीन शब्दों का अर्थ बहुत जल्दी पकड़ ले। असत किसको कहते हैं? जो तीन कालों में होता ही नहीं है। जैसे खरगोश के सींग, पंजा के पुत्र, सीपी की चांदी, ढूंढ का भूत, ये होता तो नहीं है लेकिन दिखता है। जो तीन कालों में नहीं होता वो असत होता है, और जो तीनों कालों में जो है होता ही है वो सत होता है। त्रिकालम अबाध्यम सत्यम। और जो कभी होता है कभी नहीं होता वो है मिथ्या। तो ये संसार कैसा है कि कभी तो होता सा दिखता है, कब? जागृत अवस्था में, और नींद अवस्था में ये अनहुआ सा दिखता है। तो कभी है कभी नहीं है। हाँ कहते वो से कही न जाए, कहा है कबीर जी का? हाँ कहते बनती नहीं मुझ ना ही करी न जाए। हाँ ना ही की ये संसार कैसा है? मिथ्या। इसलिए समझदार संतों ने इसको असत नहीं कहा, मिथ्या का। वेदांत भी इसको असत नहीं कहता। क्या कहता है तो असत, और मिथ्या कहता मिथ्या है। नहीं तो तुम कहोगे कि रोटी न खाओ, पानी न पियो, तब हम जाने ब्रह्मज्ञानी हो। तो ये तर्क तो हाल सामने आते हैं। और इन तर्कों का जो है ठीक से जवाब जब नहीं मिलता है सामने वाले को, तो ऐसे जो है द्वैतवादी लोग इसी संसार में फंसे रह जाते, आगे बढ़ते नहीं हो, क्योंकि उनको सिद्ध ही जवाब सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए वो आगे बढ़ते ही नहीं। बहुत मान्यताएं हैं इस जगत में। एक वो मान्यता है जो कहते हम नास्तिक हैं। अब नास्तिक किसको कहोगे? नास्तिक वो आदमी होता है जो अस्तित्व को ही नहीं मानता। अब तुम अस्तित्व को नहीं मानते तो बिना अस्तित्व के क्या कहीं से टपक पड़े हो? नास्तिक से ये पूछा जाए कि तुम अस्तित्व को नहीं मानते, नास्तिक हो, तो फिर तुम आए कहाँ से? कहाँ से आ गए? तो वो क्या कहता है जानते हो? कि हम अमीबा की संतान हैं। किसकी संतान है? अमीबा देखा? वो जंतु जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से दिखाई दे जाता है, उसे अमीबा कहते हैं।
इतने छोटे जंतु से तुम्हारी पैदाइश है, ये नास्तिक लोग कहते हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं ये सब कौन है? नास्तिक। ये पुनर्जन्म भी नहीं मानते। दूसरे नंबर के वो आस्तिक हैं जो पुनर्जन्म कतई नहीं मानते लेकिन जीवत्व को मानते हैं, वो है मुसलमान। मुसलमान कहते हैं कि शरीर छूट गया, अब दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, अब तो ये रूहें दब गई, दब गई हैं? हाँ, अब ये दब गई, खुदावंद करीम आएंगे तब इन रूहों को जगाएंगे। जन्म फनम नहीं होगा, कहीं जगाएंगे, फिर अपने अपने कर्म अनुसार इनको जहन्नम में या जन्नत में भेजेंगे। जन्म फिर भी नहीं होगा। तो इनके जहन्नम और जन्नत जो है कहीं आसमान पर लटक रहे हैं। इसलिए वो 7वें आसमान से खुदा को बुलाते हैं, अल्लाह। बेवकूफियों की भी जो है हद है। फिर आ जाओ, हैं? इसीलिए चलवाते हैं, आओ जाओ। और क्या, आओ जल्दी से आओ। हाँ, सब हमारे को जगाओ आए, दबे पड़े। फिर सनातन में आ जाओ तो सनातन में कुछ जन्म और मृत्यु को जो है, पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, बड़े दिल से करते हैं भक्त लोग, वैष्णव लोग, परंतु मोक्ष नहीं मानते। इसलिए क्या कहते हैं, मैं जन्मूं जिस योनि में, उस योनि में मुझे भगवान के नाम लेने की याद बनी रहे। हाँ, जन्म जन्म रति राम याद बनी रहे। मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं, ये भी बेवकूफ़ी है, ये भी कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है। लेकिन उनसे तो ठीक है कि कम से कम भगवान की जो है पद में रति तो मांगी। अब यहाँ तुरंत प्रश्न खड़ा हो जाता है वेदांती का कि जिस पद में तुम रति मानते हो वो तो मुक्त पद है। वो पद कैसा है? मुक्त है। इसलिए जो है द्वैतवादी की संख्या बिल्कुल निराधार है। जगत बिल्कुल मिथ्या है, सत्य नहीं। संक्षेप शारीरिक में बंध के अध्यास समय दोष भी प्रतिपादन किए हैं। विस्तार के भय से हमने यहाँ नहीं लिखे, और अध्यास के हेतु जो दोष होवे तो दोष निरूपण करते, सो दोष अध्यास के हेतु नहीं है, इसलिए भी दोष का निरूपण नहीं किया है। यहाँ ये अध्यास के हेतु दोष का कथन अंतःकरण देशगत अज्ञान की विक्षेप हेतु शक्ति में स्थित जो शुभाशुभ कर्म के संस्कार रूप अदृष्ट सो प्रमाता दोष हैं। अब यहाँ दोषों का थोड़ा सा जिक्र किया है। प्रमाता दोष किसको कहते हैं? अंतःकरण के देश में, यानी तुम्हारे अंतःकरण में क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण तुम्हारा अंतःकरण कैसा दिखाई देता है? हिलता दिखाई हुआ। ध्यान देना जरा, अंतःकरण हिलता विलता नहीं है। अंतःकरण अंतस में जो चेतन है वो हिलता विलता नहीं है। दृष्टांत देकर, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में नीचे, अब जल हल रहा है तो सूरज भी हलता सा नजर आता है। हलता है क्या? नहीं। तुम्हारा प्रतिबिंब शीशे में पड़ रहा है, शीशे को हलाओ तो तुम्हारा सर भी उसमें हलता हुआ दिखाई दे। क्या हल रहा है? नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो सजाती है, जिसने अध्यास को पकड़ लिया है, समझ रहे, उसे भी अध्यास हुआ नहीं है, भ्रम से वास्ता है। भ्रम हो गया है हलने डुलने का।
तुम्हारी छाया भी हिलती डुलती थोड़ी ही है, नहीं खड़े होके देख लो। हाँ। अब धूप कहीं हिल गई तो छाया तुम्हें हलती नजर आएगी, हैं? हलती नजर आती है। एक दृष्टांत बहुत बढ़िया है। सवेरे का टाइम था, लोमड़ी चली भोजन के लिए जंगल में, सोचती आज तो हाथी का भोजन मिले। इसका क्यों सोच रही है? क्योंकि छाया उसे हाथी के बराबर दिखाई दे रही ये है, लंबी पड़ रही है। सुबह सुबह की छाया। हाँ, अब कहीं शिकार मिला नहीं तो छाया घटती गई, घटती गई, ठीक है। अब छाया बिल्कुल खत्म हो गई। अब क्या कह रही लोमड़ी? अब कह रही है कहूँ ने एक चूहा ही मिल जाए खाए हुए। कहाँ चली गई सारी तुम्हारी अकड़, हैं? ठीक इसी प्रकार ये जीव अपनी छाया को देख करके अकड़ता फिरता रहता है। इस देह को मैं मान करके इस संसार में लगा पड़ा है। जब इसको ये शून्य कर लेगा, परिच्छिन्नता त्यागो, परिच्छिन्नता का त्याग करो, एक अपनी एक रूपता देखो, एक अपने सिवा सारे जग की शून्यता देखो, कोई है नहीं। शून्य का ध्यान आचार्य रजनीश जो है सारे देश विदेश में प्रसिद्ध हो गए। हाँ, शून्य के ज्ञान से उन्होंने कहा शून्य ही परमात्मा है। बौद्ध धर्म शून्य पे ही चल रहा है, शून्य परमात्मा। तो शून्य का भी ध्यान आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन शून्य का भी परमात्मा नहीं होता। शून्य तो जड़ होता है। शून्य पर पहुंच करके तुम जिज्ञासु हो सकते हो, ज्ञानी नहीं। विचार का उदय शून्यता से ही होता है। जी हाँ, सच्चे विचार का उदय शून्यता से ही होगा। इसलिए शून्य की बड़ी महिमा है। हम कभी शून्य नहीं हो पाते विचारों से। तमोगुणी विचार तो बहुत परेशान कर रहे हैं। तमोगुणी विचार तुमको संसार में लगाए हुए हैं। रजोगुणी विचार तुम्हें जो है अपनी श्रेष्ठता में लगाए हुए हैं, राजा बनने की, मालिक बनने की, फलाना बनने की, टीका बनने की। इधर भी आ गए तो इधर भी ज्ञानी बनने की। ये रजोगुण है, ये सतोगुण नहीं है। सही है। हाँ, जो तुम ज्ञानी बनने के लिए फिरते रहते हो, ये रजोगुण की प्रधानता है। सतोगुण में तो केवल आनंद है, केवल जिज्ञासा है, केवल प्रभु की चाहत है, बस उसका नाम सतोगुण है। और सतोगुण ही वास्तविक शून्यता है। तमोगुण वाली नींद की शून्यता किसी काम की नहीं है। इसलिए समाधि में जो है साधक शून्य हो जाता है। तो जो निर्विकल्प समाधि है ना, वो आखिरी पड़ाव नहीं है। आखिरी पड़ाव तो ब्रह्म ज्ञान ही है। लेकिन निर्विकल्प समाधि से आपको ये पता लग जाता है कि अपने सिवा सारा जगत है नहीं। ये निर्विकल्प समाधि से पता लग जाता है। अब सजग होकर के समाधि लगाओ तो पता लगे, सजग रहते ही नहीं। 1 घंटा लोग बैठे रहते हैं और दुनियादारी देखते रहते हैं, और कहा हम समाधि में थे, हम कचरियन में थे, समाधि में गए। एक बाबा ने कहा कि मैं 3 घंटे की जो है समाधि लगा लेता हूँ। तो महाराज जी ने मन में सोचा कि हमें आज तक 3 मिनट की समाधि नहीं लगी। हाँ, देखो तो कमरे में था छेद, वो दूसरे कमरे में रुके हुए थे। उस छेद में से महाराज जी झांक करके देखा तो पट्टा जो है खूब घुड़की दे के सो रहा है। तो वहाँ पुरानी गढ़िया में 2 बजे जग जाए घर पर ही रहे। तो ये समाधि थोड़ी है। समाधि सजगता के साथ होती है। अब शास्त्रों में तो जो है ये
क्या बोलते हैं उससे, अत से युक्ति लगा करके शंकर जी के विषय में ये लिख दिया गया है। वो कोई सत्य बात थोड़ी है। शंकर नहीं, सम्मत 16 और 87, इतनी लंबी समय, ये जो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। और लेकिन फिर भी वो हाँ जो सम्मत 16 और 87 अंक दिए गए, वो इसलिए दिए गए हैं, उस बात को सिद्ध नहीं कर रहे कि इतनी लंबी समाधि लगाओ, बल्कि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं चाहे जितनी लंबी लगा लेना, ये समाधि टूट जाएगी, ये सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, जब तुम्हारी समाधि खुलेगी तब सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके तुम शिकार हो जाओगे। और यदि तुम्हारे पास ज्ञान की आंख होगी तो उस आंख से तुम इनको जलाकर राख कर सकते हो। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड, अखंड समाधि तो सहज है। अच्छा देखो, दुनिया वालों की सहज समाधि प्रपंच में लगी, सहज है कि नहीं? तुम वीरेंद्र हो, ये रोजाना सुबह उठ के कितने बार रटते हो? एक बार। अच्छा, कौन सा प्रयास करते हो? हम वीरेंद्र हैं, हम वीरेंद्र हैं, हम वीरेंद्र हैं, हम जगदीश हैं, हम जगदीश हैं, हम जगदीश। सोने की हमारी दुकान है, सोने की हमारी दुकान है, अब हमें जाना है, अब हमें जाना है। कितना भजन करते हो? सब सहज में ही तो है। तो अभी तुम्हारी प्रपंच में सहज समाधि चल रही है। बस यही समाधि सहज कहाँ हो जाए? चैतन्य में हो जाए तो मुक्त हो। मुक्ति के लिए सर्टिफिकेट लेने, इधर की सहजता उधर पहुँच जाए, ये कठिन लगने लगे। जी हाँ, जो सहज समाधि में विदेह मुक्त पुरुष रहने लगते हैं ना, उनको संसार के काम देख नहीं स्वाद है। हमसे तो कोई जो है ये भी कह देता है ना कि नहीं, रास्ता में से एक चीज़ लाएंगे तो आग लग जाती है, करना तो पड़ता है। तो रोटी खाना है, हाँ? अब इतनी बात कह दो तो कहने लगते बड़े आए ब्रह्मज्ञानी, रोटी के लाए परेशान। क्या बताएं, बातें बहुत ऊंची पूछते हैं लोग, ठीक है, और साधना बिल्कुल 1% भी नहीं कोई करना चाहता। साधना करो तो तुम्हें पता लगेगा कि जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। 2 मिनट। हाँ, अंतःकरण देशगत अज्ञान की विक्षेप हेतु शक्ति में स्थित जो शुभाशुभ कर्म के संस्कार हैं, रूप अदृष्ट सो प्रमाता दोष है। चेतन विषय अन्य प्रमाण के अभाव से अपना स्वरूप ही प्रमाण है। तामे स्थित जो अविद्या है सो प्रमाण दोष है। चेतन में निरपेक्ष अंतरता और प्रपंच में सापेक्ष अंतरता, और चेतन में परमार्थिक वस्तुता है और प्रपंच में अनिर्वचनीय वस्तुता है। इसलिए अंतरता करके और वस्तु करके चेतन में प्रपंच का सादृश्य प्रमेय दोष है। इस रीति से संक्षेप शारीरिक ग्रंथन में अध्यास के कारण दोष प्रतिपादन किए गए हैं। अध्यास दोष के हेतु नहीं, ठीक है। अतः अध्यास निरूपण, आगे क्या चलेगा? अध्यास निरूपण। अध्यास समय दोष भी प्रतिपादन किए, विस्तार के भय से हमने नहीं लिखे हैं। और अध्यास के हेतु जो दोष हो गए तो दोष निरूपण करते, सो दोष अध्यास के हेतु नहीं है, इसलिए भी दोष का निरूपण नहीं किया गया। दोष जो है अध्यास के हेतु नहीं है, दोष के कारण अध्यास नहीं हो रहा है, भ्रम के कारण जो है अध्यास हो रहा है। आगे अध्यास का निरूपण किया जाएगा। सो कल अगले दिन बोलो सतगुरु।